तो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे बच्चों अपन पहले स्टार्टिंग से। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चों 2002 का एग्जांपल है। इफ द sum of the coefficient in the expansion of a plus b whole raised to power n is 4096, then greatest coefficient in the expansion is फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 1594, ऑप्शन बी है 792, ऑप्शन सी है 924 एंड ऑप्शन डी बच्चों 2924। ट्राई करना है आप सबने। प्रॉपरली रीड करो, आपको क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन मिल जाता है। हमें क्या गिवन है बच्चों, बोलो, रीड करो। सम ऑफ द कोएफिशिएंट इज 4096। तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या बच्चों, 2 रेज़ टू पावर n, बराबर है कि नहीं। प्रॉपर्टी उनके कोएफिशिएंट की सम कितने मिलेगी हमें, 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 4096। अब मुझे जितना याद है उस हिसाब से अगर अपन सोचेंगे तो 4096 तो 102 को 10th बार मल्टीप्लाई करो भला बच्चों, टेन टाइम मल्टीप्लाई करो बच्चों से, तो वो 1024 आता है, आई थिंक सो, बराबर है। हाँ 1024 तो 2 रेज़ टू पावर 11 कितना होगा बच्चों, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2048 आई थिंक सो, और 2 रेज़ टू पावर 12 जब पावर करोगे तो जो मिल जाएगा हमें 4096। हैप्पी विद दिस, सबको समझ में आया? तो हमें यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, implies that n is equals to 12। समझ में आया बच्चों सबको? हैप्पी विद दिस, सबको समझ में आया बच्चों यहाँ तक? अब यस सर मुझे बोलो बच्चों a प्लस बी होल रेज टू पावर 12 है, तो मुझे बोलो बच्चों 12 कौन सा नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर अगर है तो उसकी मिडल टर्म जो रहती है वो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म रहती है, बराबर है। यस सर मिडल टर्म जो रहती है वो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म रहती है। तो मिडल टर्म कैसे निकालोगे, बोलो बोलो बच्चों, टी ऑफ n प्लस 2 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी ऑफ 12 प्लस 2 अपॉन 2, तो टी ऑफ 7। मतलब हमारे पास r की वैल्यू कितनी की है ना बच्चों, r इज इक्वल्स टू 6। लगाओ फार्मूला वाला, तो हमें कोएफिशिएंट निकालना है, बराबर है कि नहीं, ग्रेटेस्ट टर्म। तो सीधी सी बात है, तो टी ऑफ r प्लस 1 का फॉर्मूला क्या बच्चों, एन सी आर, बराबर है। तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, एन की वैल्यू कितनी, 12c6। तो 12c6 को कैसे लिखोगे बच्चों, 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, देखो 6 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा बच्चों, 4 3 जा 12 12, गुड। और क्या कैंसिल होगा बेटा, 5 2 जा 10, और 3 3 जा 3, 2 जा 2, 1 जा 4 जा, इनका मल्टीप्लिकेशन करो भला, 11 सर इंटू 4 3 जा 4 12 इंटू 7 करो भला, 924 कंफर्म। यस सर
9 to 4, वेरी गुड बच्चों। कौन सा ऑप्शन है 9 to 4? ऑप्शन Option C. कुछ, अगर समझ में होगा तो नोट डाउन करना चाहिए। सर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट मिडल टर्म कसं असेल त्यांनी समजलं. बेटा इवन नंबर है, बराबर है। इवन नंबर में एक ही मिडल टर्म आती है, और अगर आप तू पास्कल ट्रायंगल देखेगा बेटा 1 to 1 आता है, बराबर है। यस सर. तो इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा बेटा? मिडल टर्म. मिडल टर्म ही रहेगी ना हर बार। कळालं सर. सॉरी, समझा? गुड। हो गया बच्चों? यस सर. नेक्स्ट, इसके बाद एग्जांपल है बच्चों 2003 का, चले 2003 का। फॉर एग्जांपल गिवन है बच्चों में, इफ x is positive, the first negative term in the expansion of 1 plus x whole raised to power 27/5 is फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों सिक्स्थ टर्म, बी ऑप्शन है सेवेंथ टर्म, सी ऑप्शन है फिफ्थ टर्म, एंड ऑप्शन डी है बच्चों एट्थ टर्म। बोलो बच्चों कैसे करोगे, कोई हिंट बता सकता हो? बोलो बच्चों कैसे करोगे आप इसे? सोचो इसके बारे में। हमारे पास 1 plus x raised to power n वाला फॉर्मूला है बच्चों, बराबर है यस बच्चों? सर. क्या फॉर्मूला बोलो बोला? 1 One. plus nx plus n 1 plus into nx n minus 1 upon upon 2 1 factorial factorial x square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial into x cube plus n into n minus 1 तो बराबर है। अब मुझे बोल बेटा अपने को ऑप्शन जो है वो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ टर्म दी बेटा, बराबर है? तो यस सर. तो अपन फिफ्थ टर्म से शुरुआत करेंगे, इससे फिफ्थ टर्म से। तो ऑब्जर्वेशन करो, ये हो गया आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म क्या रहेगी बोलो बोला? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। हैप्पी विद दिस बच्चों? हैप्पी विद दिस बच्चों? अब n की वैल्यू कितनी बोला बोलो? n की वैल्यू 27. 27/5, 27/5 माइनस 1, तो पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव? पॉझिटिव्ह. पॉजिटिव। ये वाला क्या मिलेगा बच्चों? पॉजिटिव। ये वाला क्या मिलेगा बच्चों? पॉजिटिव। तो सब जो टर्म्स है वो पॉजिटिव मिलने वाली है ना, क्यों कैलकुलेट करते बैठते हो बेटा? समझ में आ रहा है सबको कैसे किया? यस सर. क्योंकि 27 माइनस 5 तो वो पॉजिटिव मिलेगा, 27 सर माइनस आंसर डी है। बराबर है। नेक्स्ट सिक्स्थ टर्म बोलो वाला, सिक्स्थ टर्म क्या आएंगी फिर?
n इंटू यहां तक पॉजिटिव है n -2 n -3 और n -4 तक करो भला, क्या हो जाएगा बोलो भला बच्चों, क्या आएगा? पॉजिटिव ही रहेगा सर। पॉजिटिव ही मिलेगा, बराबर है। कैसे? एक्सट्रीमली सॉरी। अब मुझे बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27, तो 27 में से 1 चला गया, 5 चले गए, कितने रह गए बच्चों पॉजिटिव? 27 में से 10 चले गए, 27 में से 15, 27 में से कितने चले जाएंगे यहाँ पे, 5 4 जा 20 20, 20 तो पॉजिटिव ही रहेंगे सभी टर्म्स। समझ में आ रहा ना सबको अच्छे से? Yes, sir. ना ही अपन कोई कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ना ही कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, प्रॉपरली करो। नेक्स्ट, अब ऑप्शन कौन सा है? सेवेंथ। सेवेंथ टर्म क्या रहेगी बच्चों, फिर से सोचो फिर इसके बारे में, n इंटू n -1 n -2 n -3 n -4 n -5 अपन कितना फैक्टोरियल आएगा बच्चों? 6 फैक्टोरियल। बोलो भला आप, क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा सर। पॉजिटिव आएगा। देखो 27/5 -1 अगर करते हो, 2 अगर करते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5 का मल्टीपल आएगा, इसमें से 5 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 5 5 जा 25 और 27 में से 25 चले जाएंगे तो पॉजिटिव। तो बचा कौन सा ऑप्शन बच्चों? बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। टर्म जो रहेगी वो आपकी फर्स्ट पॉजिटिव टर्म्स रहेगी। समझ में आया सब? किसी को कुछ डाउट होगा तो बोल सकते हैं, मैं ओरली करता हूँ, ज़्यादा उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो कुछ तो कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर अपन उसे अप्लाई करेंगे। क्यों मेरे भाई, क्यों? समझ में आया बच्चों एवरीवन? सर Yes, मला sir. नाही कळालंय. व्हाट हॅपन बेटा? सर मला नाही कळालं, एकदा सांगा. ओके, हे बघ बाळ, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर बरं का, इथे किती होईल? 27 -5 पॉझिटिव्ह नंबर भेटला, हो सर. बरोबर आहे, म्हणजे n मायनस वाली टर्म पॉझिटिव्ह. तसंच येस. 27/5 -2 कर बोल बेटा, 27 -10 अपॉन 5, तो 27 में से 10 चले जाएंगे तो पॉजिटिव टर्म मिलेगी। येस. वैसे 3 के लिए 27/5 -3, 5 3 से कितना बेटा 15, 15. तो वो भी पॉजिटिव मिलेगी, बराबर है। येस. वैसे 4 वाले के ऊपर 27/5 -4 कितना हो जाएगा बेटा 20. 20, तो पॉजिटिव मिलेगी ना टर्म। येस सर. 27 चलेगा बेटा 5 -5 5 ऐसा 25. 27 में से 25 चले जाएंगे तो पॉजिटिव टर्म ही मिलेगी। पॉझिटिव्ह. तो यहाँ तक तो Yes. ये सभी टर्म पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली जो बची 8 टर्म है वो निगेटिव आने वाली। कैसे क्या? 27/5 माइनस कितना आएगा बेटा यहाँ पे 6 6. 6 5 जा 30. और 27 में से 30 चले जाएगी निगेटिव। नेगेटिव्ह नंबर. तो ये ओके सभी सर. पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। ओके सर. आया बच्चों सबको कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से? यस सर। Good. देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ये नहीं कर लेनी। समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट एग्जांपल है 2004 का, आपका एग्जांपल है बच्चों 2004। आप सबने ट्राई करना है, मैं एग्जांपल लिख दो। एग्जांपल है द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 15, ओ सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, द कोएफिशिएंट ऑफ, ये क्वेश्चन में यहाँ पे 2004 का, द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म, एमटी लिख देता हूँ, मिडल टर्म इन द बायनॉमियल expansion in powers of x
of 1 plus alpha x whole raised to power 4 and of 1 minus alpha x whole raised to power 6 is the same if alpha is equals to फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 3/5, ऑप्शन बी है 10/3, ऑप्शन सी है -3/10 एंड ऑप्शन डी है बच्चों -5/3। चलो ट्राई करो भला इसे प्रॉपरली। बोलो बच्चों इसका पावर कितना 4, तो इसकी मिडिल टर्म क्या रहेगी टी ऑफ +2/2 4 + 2/2 मतलब टी थर्ड टर्म। आर की वैल्यू कितनी बेटा वहां पे 2, तो फॉर्मूला लगा दे वाला क्या हो जाएगा n मतलब कितना 4c2 इंटू ए की वैल्यू कितनी बेटा 1 रेस्ट पावर 2 इंटू अल्फा इंटू एक्स का क्या बेटा अल्फा इंटू एक्स का क्या अल्फा इंटू एक्स होल रेस्ट पावर कितना आएगा बच्चों 2 2. बराबर है यस सर। सही है। yes sir सिमिलरली टी ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों 6 + 2/2 तो वो कितना हो जाएगा बच्चों टी 4 4। आर की वैल्यू कितनी बच्चों 3, 3 तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6c 63 1 रेस्ट पावर कितना 3 1 रेस्ट पावर ना 3 इंटू अल्फा एक्स होल रेस्ट पावर कितना 3 इंटू -1 रेस्ट पावर आर, तो -1 रेस्ट पावर आर कितना बच्चों 3 नेगेटिव। तो उन्होंने कोएफिशिएंट बोला है बच्चों में, क्या बोला है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या क्या बच्चों देखो बोला 4c2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6c3 अल्फा क्यूब। यहाँ तक समझ में आएगा देख लो बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आया यस सर। कुछ रोने वाली बात इसमें कोएफिशिएंट इक्वेट किए कुछ भी नहीं, इसका जो कोएफिशिएंट है अल्फा स्क्वायर बाहर निकला क्योंकि हमें एक्स को नहीं उनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करना बराबर है। तब सॉल्व करो भला इसे क्या होगा क्या क्या कैंसिल आउट होगा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब गेट कैंसिल, इसे सॉल्व करो भला 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू -6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू अल्फा। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसे सॉल्व करो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 -6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू अल्फा। तो 2 फैक्टोरियल 2 1 जा 2 2 जा 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल 3 2 जा 6 गेट कैंसिल। 3 2 6 तो क्या हो जाएगा बच्चों अभी ये 5 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन -5 इंटू 4 इक्वल्स टू अल्फा 2 1 जा 2 2 जा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों में -3/10 और -3/10 है क्या ऑप्शन में यस ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। हैप्पी विद दिस बच्चों yes sir सबको समझ में आएगा देखो, अगर समझ में आया होगा तो ही नोट डाउन करना। जतिन नहीं है अजिंक्य नहीं है
हो गया बच्चों, नोट डाउन हो गया। Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल है 2005 का। फॉर एग्जांपल है, थोड़ा बड़ा है। इफ द coefficient of x raised to power 7 in ax square plus 1 upon bx whole raised to power 11 equal the coefficient of x raised to power minus 7 in ax minus 1 upon bx square bracket whole raised to power 11, then a and b satisfy the relation फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों a minus b is equals to 1, सेकंड वन है a plus b equals to 1, सी वेट है बच्चों a upon b is equals to 1, ऑप्शन डी है बच्चों ए बी इक्वल्स टू 1। चलो ट्राई करो भला बच्चों, कौन हेल्प करता है मुझे ये क्वेश्चन में, बोलो कैसे करना है कैसे नहीं। चलो कौन बताएगा कैसे प्रोसीजर करोगे बच्चों इसका। हेलो, हमें x रेस टू पावर 7 का कोएफिशिएंट चाहिए, किसका, इसका। कैसे निकालोगे बोलो भला। तो हम उसे लिखेंगे एन सी आर बराबर है ए एक्स स्क्वायर होल रेस टू पावर 11 माइनस आर 1 अपॉन डी एक्स होल रेस टू पावर आर। पहले से सिंप्लीफाई कर लो, एन की वैल्यू है 11 सी आर ए रेस टू पावर 11 माइनस आर टू एक्स रेस टू पावर 22 माइनस 2 आर, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन बी रेस टू पावर आर इंटू एक्स रेस टू पावर आर। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों 11 सी आर ए रेस टू पावर 11 माइनस आर इंटू 1 अपॉन बी रेस टू पावर आर इंटू एक्स रेस टू पावर 22 माइनस 3r। लेकिन उसका कोएफिशिएंट किसका चाहिए हमें 7 का। 7 तो क्या इक्वेट होगा बच्चों यहाँ से 22 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 7, 7 इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चों, तो इम्प्लाई क्या करेगा r equals to 5 r इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट r की वैल्यू अगर 5 है सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों 11 c5 इंटू ए रेस टू पावर कितना बेटा 6 6 इंटू 1 अपॉन बी रेस टू पावर 5 विच इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही सेकंड वाले को सॉल्व करो बोला, क्या हो जाएगा बेटा उसमें, उसमें आएगा ये हो गया फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हो जाएगा 11 सी आर इंटू ए की वैल्यू कितनी ए एक्स होल रेस टू पावर 11 माइनस आर इंटू 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर होल रेस टू पावर आर, लेकिन इसमें माइनस साइन आता है बच्चों, ये नहीं भूलना कभी। नेक्स्ट 11 सी आर इंटू ए रेस टू पावर 11 माइनस आर एक्स रेस टू पावर 11 माइनस आर इंटू 1 अपॉन बी रेस टू पावर आर एक्स रेस टू पावर 2r माइनस 1 रेस टू पावर आर। 11 सी आर इंटू ए रेस टू पावर 11 माइनस आर इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस आर माइनस कितना आ जाएगा बच्चों माइनस 3r इंटू माइनस 1 रेस टू पावर आर अपॉन बी रेस टू पावर आर। लेकिन हमें कोएफिशिएंट किसका इक्वेट करना है बच्चों -7 का, तो वो हो जाएगा 11 माइनस 3r इज इक्वल्स टू बच्चों -7, -7 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 18 इज इक्वल्स टू 3r, तो r इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 6 सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना हो जाएगा 11 c6 इंटू ए रेस टू पावर कितना होगा बेटा 11 माइनस 6 इज 5 इंटू माइनस 1 रेस टू पावर 6 इज पॉजिटिव 1 अपॉन बी रेस टू पावर 6
और हमें उन्होंने क्या बताया क्वेश्चन में कि उनके कोएफिशिएंट क्या है, Equal. इक्वल्स। तो इक्वेट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या आ जाएगा बच्चों वो 11c5 इंटू a रेज टू पावर 6 b रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 11c6 a रेज टू पावर 5 इंटू 1 अपॉन b रेज टू पावर 6। तो ऑब्जर्वेशन करो बोला बच्चों, ये दोनों इक्वल है क्या? Yes, Yes. sir. क्या प्रॉपर्टी हमारी, NCR इज इक्वल्स टू NC n minus r. n माइनस r, तो दोनों इक्वल है। इक्वल है मतलब दिस गेट कैंसल, यहाँ पे a रेज टू पावर 5 a गेट कैंसल, b रेज टू 5 गेट कैंसल, यहाँ पे b गेट कैंसल, तो क्या मिलेगा a इज A इक्वल्स टू equals AB equal to 1. ab इज इक्वल्स टू 1। वेरी गुड बेटा, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी रिवर्स सॉल्यूशन। तो नोट डाउन कर लो बच्चे, नोट डाउन कर लो अगर समझ में आवे। सबको समझ में आया बच्चों अच्छे से? Yes, sir. देखो कितने इजी एग्जांपल, बस स्ट्रैटेजी मालूम होना जरूरी, अभी कुछ नहीं। मंडे को कौन सी एग्जाम, बायोनॉमियल थ्योरम, हाँ सर। और कल वन शॉट रिवीजन लेनी है बायोनॉमियल की, Yes, sir. वन शॉट रिवीजन लेनी बच्चों, Yes, sir. चलेगा। मॉर्निंग 11 to 12 Yes, sir. चलेगा हाँ सर? सर। 11 से 12 आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी भाई, नींद भी पूरी हो जाएगी, ठीक है चलेगा। वन शॉट रिवीजन लेंगे अपन, मतलब जो टॉपिक है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वन शॉट रिवीजन करके दूंगा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल दो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है 2006 का। ये ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, ये टाइप के एग्जांपल बहुत सारे पूछे जाते हैं। फॉर नेचुरल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर्स m comma n, if 1 minus y whole raised to power m into 1 plus y whole raised to power n is equals to 1 plus a1y plus a2y square plus so on, and a1 is equals to a2 is equals to 10, then m comma n is, फर्स्ट ऑप्शन है 20 comma 45, ऑप्शन बी है 35 comma 20, ऑप्शन सी है 45 comma 35, एंड ऑप्शन डी है 35 comma 45। राइट बच्चों, बढ़िया एग्जाम्पल, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है ऐसे टाइप के एग्जाम, जितना कॉम्प्लिकेटेड उतनी मजा आती है सॉल्विंग में। बोलो भला कोई हेल्प कर सकता है मेरी? 1 माइनस वाई होल रेस्ट टू पावर यम का फॉर्मूला बोलो बोला बच्चों मुझे, इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल कैसे दिखेगा बच्चों? 1 बोलो Minus my. माइनस एम वाई
नेक्स्ट plus m into m minus 1 upon 2 factorial y. 2 फैक्टोरियल 2 रहता है और y स्क्वायर माइनस Y सो square माइनस minus सो m so on. सो नेक्स्ट वन बेटा, और y रेज टू पावर क्या रहेगा बेटा, m लास्ट वाली टर्म, बराबर है, तो उससे कुछ फर्क नहीं करेगा। Yes. नेक्स्ट वैसे ही सिमिलरली 1 प्लस वाई होल रेज टू पावर n को लिख बेटा, तो 1 प्लस n y n y plus n into n minus 1 upon 2 y n स्क्वायर y square plus so on. अब सोचो इसके बारे में, a1 मतलब क्या, y का कोएफिशिएंट। सोचो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ सोचो, मुझे बोलो बच्चों y का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या क्या मिलेगा मुझे, सोच के बोलो। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, मुझे y के कोएफिशिएंट क्या क्या मिलेंगे, जब मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कोएफिशिएंट कितना मिलेगा बच्चों, माइनस m, और इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस Positive m। and हैप्पी विद दिस, positive. तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, दिस इज नथिंग बट a1। समझ में आया सबको, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, देख लो मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन, समझा ना एवरीवन, हैप्पी विद दिस। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोलना है मुझे। सिमिलरली अब मुझे बोलो बच्चों, मुझे किसका कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ Y square. y स्क्वायर। अभी सोचा है इसमें बहुत बढ़िया मजा है, y स्क्वायर के कोएफिशिएंट कब कब मिलेंगे, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, किसको बच्चों, इन दोनों को, तो y इंटू वाई कितना होगा, y Y square स्क्वायर, मतलब मुझे कितना आएगा बच्चों, माइनस mn, minus mn. बराबर है। और y स्क्वायर कौन दे सकता है बच्चों मुझे, ये वाली टर्म और 1 वाली टर्म, बराबर है, तो क्या आएगा प्लस m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2, और सिमिलरली इस वाले टर्म को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। हैप्पी विद दिस, समझ में आएगा, देख लो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया, समझा सबको। ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, a2। क्लियर हुआ, देख लो बच्चों। और किसी को भी कुछ भी डाउट है, छोटी सी भी चीज अगर समझ में नहीं आए तो बोलना है, सर समझ में नहीं आया मैं एक्सप्लेन करूंगा, देख लो। यहाँ तक समझ में आया सबको, तो मुझे बोलो बच्चों, ये मिल गया a1, a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास गिवन, a1 a2 इज इक्वल टू व्हाट, 10, तो हमें 10. फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, n माइनस m इज इक्वल टू 10, विच इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब इसे सिंप्लीफाई करो भला, इसका बेस सेम है, बराबर है, बेस सेम है, इसका भी बेस सेम कर लो, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो हो जाएगा माइनस 2mn प्लस m स्क्वायर माइनस m प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a2 की वैल्यू है 10। यहाँ तक समझ में आएगा, देख लो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। Yes, sir. ये किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, देखो भला, m minus n. वेरी गुड, m माइनस n का होल स्क्वायर, और माइनस अगर इसमें से कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या दिखेगा बच्चों, m प्लस m plus n. अपॉन 2, और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20. 20, और m माइनस m की वैल्यू गिवन है हमारे पास, मतलब ये m माइनस m 10. की 10, 10 का स्क्वायर कितना बच्चों, 100. 100 माइनस इन ब्रैकेट m प्लस n इज इक्वल्स टू 20, 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 80 इज इक्वल्स 80. टू व्हाट, m प्लस n, m plus विच n. इज आवर न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को क्या करोगे बच्चों, Add. ऐड अगर करोगे तो 2n इज इक्वल्स टू कितना होगा, 90, तो n इज 90. इक्वल्स टू कितना, 45, 45. n की वैल्यू अगर 45 तो m की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, 35. 35, तो हमारे m कॉमा n कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बच्चों, 35 कॉमा 45, तो 35 कॉमा 45, कौन सा ऑप्शन, Option D. ऑप्शन डी। समझ में आया बच्चों सबको, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार लगने वाला है आपको, सबको समझ में आया है क्या बच्चों,
सर हमने जब उसमें होल्स के स्क्वायर लिया ना, उसके बाद से समझ में नहीं आया। कौन सा वाला रे बेटा, ये वाला, यहाँ से यस सर। मुझे बोल बेटा यम माइनस यम की वैल्यू कितनी है, 10, इसकी जगह पे डाल बेटा, कितना हो जाएगा 100, 100। ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो यम प्लस एन इज इक्वल टू कितना बेटा 80। 80, दोनों लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते बेटा अपन, दोनों को ऐड कर, ऐड करने के Add. बाद यम यम गेट कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा बेटा n प्लस n इज 2n प्लस 2n इज इक्वल्स टू 90, बराबर है। यस और सर। n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई बेटा 45, वो कोई भी इक्वेशन में डालिए n की वैल्यू मिल जाएगी, समझ रहे हैं। यस सर। दोनों डाउन कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे टाइप के एग्जांपल बहुत आने वाले हैं हमें, बहुत वाले। हो गया बच्चों नोट डाउन, सबको समझ में आएगा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं। जोश, मृणाल, ओमराज, अजिंक्य, अथर्व, ओम, ऋषिराज, प्रतीक, तिलक, अक्षता, तेजस, Yes, sir. Yes. Yes, sir. हो गया नोट डाउन। अगर नोट डाउन हो गया होगा तो 2007 का एग्जांपल, एग्जांपल है बच्चों 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 प्लस सो ऑन अप टू 20C10 इज इक्वल्स टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 0, ऑप्शन बी है 20C10, ऑप्शन सी बच्चों माइनस 20C10, ऑप्शन डी है बच्चों हाफ ऑफ 20C10। हैप्पी विद दिस बच्चों, यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? अभी इसमें एक मजा है, अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड एग्जांपल है, लेकिन मुझे बोलो बच्चों n की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 20. 20, तो मुझे बोलो बच्चों 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 20 का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो बोला बच्चों, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? Plus 20x 20C0 माइनस Plus 20. माइनस का फॉर्मूला है, सॉरी माइनस का, हाँ 20C1 C1 प्लस plus 20C 20C2 एक्स स्क्वायर x square प्लस minus minus 20 C3 cube एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक बच्चों 20 20C20 20C20 एक्स रेज टू पावर 20। हैप्पी विद दिस बच्चों?
लेकिन मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी? 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 प्लस सो ऑन अप टू 20C20 तक समेशन कितनी आएगी बच्चों? 0. कुछ रोने वाली बात इसमें? नहीं सर। अब इसमें बहुत छोटी सी चीज है और इसमें बच्चे फंस जाते हैं। मुझे बोलो बच्चों, इवन पावर है तो 20 टर्म्स है, बराबर है। पावर क्या है बच्चों? इवन। मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, समझ लो पहले। इवन अगर है तो मुझे बोलो बच्चों, मिडल टर्म एक ही रहेगी। Yes, sir. तो मिडल टर्म क्या मिलेगी बच्चों? टी ऑफ 11. 20 प्लस 2 11th टर्म। तो 11th टर्म जो रहेगी वो हमारी क्या रहेगी? Middle term. मिडल टर्म मतलब कौन सी रहेगी? 20C 10 10. बराबर है। इधर जो टर्म्स रहेगी उतने ही टर्म इधर रहेगी बच्चों, बराबर है? Yes, sir. बराबर है। समझ Yes, लो sir. मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 0 लिख के आते हैं, फॉर्म में फंस जाते हो मेरे भाई। अब मुझे बोलो बच्चों, इधर वाली जो टर्म है उसे कैसे लिखेंगे अपन? 20C0 माइनस 20C1 प्लस सो ऑन अप टू 20C9। पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? 9th टर्म निगेटिव। Negative. नेगेटिव। 20C9 प्लस 20C10। हैप्पी विद दिस बच्चों? प्लस आगे वाली टर्म क्या आएगी बच्चों? 20C11। 11 मतलब ही 20C9 सर। हाँ वही लिखना है हमें बेटा, थोड़ा 12 माइनस सो ऑन अप टू कहाँ तक बच्चों? 20C20 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आएगा? देख लो। Yes, sir. लेकिन हमें क्या निकालना है? देखो, हमें क्या निकालना है? अप टू 20C10, बराबर है बच्चों? तो मुझे बोलो बच्चों, जब अपन इसे रिवर्स उल्टा लिखेंगे, कैसे? NCR के फॉर्मूले से, उसे क्या लिख सकते हैं अपन? NCN माइनस R। तो मुझे बोलो बच्चों, कौन सी टर्म डबल आएगी? कौन सी वाली टर्म आएगी मेरे भाई? 20C1 20C0 माइनस 20C1 प्लस सो ऑन अप टू 20C9 माइनस है प्लस 20C10 माइनस, लिखो भला इसे क्या लिखोगे? 20C9 9. प्लस 20C8 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक लिखोगे आप? 20C0 तक। हैप्पी विद दिस बच्चों? लेकिन हमारे Yes. पास एक टर्म कम है। कौन सी वाली टर्म कम है? 26. 20C। अगर मैं उस टर्म को ऐड कर रहा हूँ बच्चों तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आएगा? देख लो, इज इक्वल्स टू 0। वैसे ही 0 ही आने वाला सोल्यूशन। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों, ये वाली टर्म, अब प्रॉपर फॉर्मेट समझ लो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कितने टाइम से बच्चों? Twice. ट्वाइस। तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों आप? ट्वाइस 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 एंड सो ऑन अप टू प्लस 20C10 इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? सॉरी, माइनस 20C10 इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? 0। हैप्पी विद दिस? सबको समझ में आया? Yes, sir. ये निगेटिव टर्म है, उधर जाके क्या हो जाएगी? Positive. और ये 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। Divide. तो 20C0 माइनस 20C1 प्लस सो ऑन अप टू 20C10 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 20C10। हैप्पी विद दिस? समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है? तो हाफ ऑफ 20C10 योर फाइनल सॉल्यूशन डी। और बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन टिक करके आते हैं और फिर बोलते हैं कि सर ऐसे कैसे? आपने तो बोला था प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या बोली थी वो याद रखो, ठीक है? चलो नोट डाउन कर लो बच्चों इसे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा गायब हो जाता है आपको दिखेगा वो, ये कम हो गया ना। लिख के रखो बच्चों, छोटी छोटी चीज।
देखो एक बार समझ में आने के बाद देख कर लिखने की जरूरत नहीं होती। एक बार अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समजते त्याला न बघता लिहिण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे तो तुमचा कॉन्सेप्ट जो आहे तो एकदम स्ट्रॉंग होईल. मी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जे आहेत ते असेच सॉल्व्ह करतो सगळे. बरेच जण शॉर्टकट सांगतील, बऱ्याच गोष्टी सांगतील, बट बऱ्याच वेळेस प्रॉपर्टीमध्ये ती गोष्ट फसल्या जाते. ते तुमच्या जे येणारे मार्क्स आहेत, कन्फर्म मार्क्स आहेत, ते पण नाही भेटत. त्यामुळे आपण मी जशी स्ट्रॅटेजी सांगितली तशी लक्षात ठेवा.